गांव में एक लंगड़ा आदमी आया। वह घर घर भीख मांग रहा था, पर हमारे घर पहुंचते ही उसने हाथ फैलाकर पैसे मांगे। बोला, भाई ये पैसे मैं यूं ही नहीं लेता, मैं तुम्हारे घर की विपत्ति टाल सकता हूं। मैं हंस पड़ा। बोला, कैसी विपत्ति? तुम तो ठग लगते हो। वह अचानक रोने लगा। बोला, अगर मेरा बच्चा इलाज के लिए पैसों का मोहताज न होता तो मैं यह उम्र घटाने वाला काम न करता। मैं सच में ठग नहीं हूँ। दादी बोली, मत रो, मैं अंदर से पैसे लाती हूँ। दादा बोले, तुम मत जाओ, मैं देता हूँ। यह कहकर वह पश्चिम वाले कमरे में गए। थोड़ी देर बाद लौटे और पैसे उसके हाथ में थमाते हुए बोले, पैसे दे रहा हूँ, अगर धोखा दिया तो अंजाम बुरा होगा। लंगड़े ने दादा दादी को धन्यवाद कहा और चला गया। दादी उसकी पीठ देखती रही और बोली, बेचारा। दादा झुंझलाकर बोले, कैसा बेचारा? वह ठग है। फिर हंसते हुए बोले, मैंने उसे नकली पैसे दिए हैं। दादी सन्न रह गई। बोली, ऐसा क्यों किया? दादा बोले, मैं उसका कर्जदार नहीं, वह मांगे और मैं दे दूं क्या? फिर वह चौकी पर बैठकर तंबाकू पीने लगे और बोले, कुछ दिनों में मेरा छोटा बेटा श्याम लौटेगा। घर की जमा पूंजी वैसे ही कम है, उसके ब्याह के लिए भी नहीं बची और तुम बाहरी को पैसे दे रही हो। दादी चुप रही। कुछ दिन बाद छोटे चाचा श्याम के लौटने का दिन आया। मैं कसाई के घर से 2 किलो मांस लाया ताकि दादी पकौड़ी बना सके। शाम ढल गई पर चाचा नहीं आए। दादी घबरा गई। दादा कई बार गांव के मोड़ तक देखा है। 4 घंटे बीत गए। तभी आंगन का दरवाजा खुला और चाचा अंदर आए। जूतों पर मिट्टी और पत्ते चिपके थे। दादी बोली, श्याम इतनी देर क्यों? वह बोले, मैं पैदल आया। दादा ने पूछा, टिकट के पैसे दिए थे? फिर पैदल क्यों? वह बोले, अच्छा हुआ बस में नहीं चढ़ा। आज कस्बे में एक लंगड़ा आदमी मिला, वह लाइन में आगे घुसा। मैंने उम्र देखकर उसे जगह दे दी। टिकट उसी पर खत्म हो गया, मुझे नहीं मिला। लौटते समय सुना, बस पलट गए। कई लोग मरे, मैं बच गया। ये सुनते ही दादी का चेहरा उड़ गया और उनके हाथ से चॉपस्टिक गिर गई। दादा ने पूछा, क्या हुआ? दादी संभल कर बोली, कुछ नहीं, हाथ से छूट गया। फिर धीरे से पूछा, उस लंगड़े ने कुछ कहा था? चाचा बोले, कह रहा था जरूरी काम है, बेटी से मिलना है, बाकी याद नहीं। वह आराम से पकौड़ी खाते रहे और दादा दादी के चेहरे का रंग बदलता रहा। खाने के बाद चाचा पूर्व वाले कमरे में सोने चले गए। दादी ने धीरे से कहा, वह लंगड़ा शायद मर गया, तुमने नकली पैसे देकर उसकी किस्मत खरीद ली, अब क्या होगा? दादा बोले, कुछ नहीं होगा, मैं नहीं मानता, वह कुछ कर लेगा। दादी का चेहरा पीला था। तभी दादा को खांसी आई। उन्होंने खिड़की खोलने को कहा। दादी ने पर्दा हटाया तो कांच से चिपका एक चेहरा दिखा। वह श्याम था। उसकी आंखें अजीब तरह घूम रही थी, जैसे कमरे में झांक रही हो। दादी बोली, श्याम वहाँ क्यों खड़े हो? सो जाओ। वह मुस्कुराया पर मुस्कान अजीब थी। बोला, बस हवा लेने आया हूँ, और लंगड़ाते हुए वापस चला गया। रात को मैं खिड़की के पास लेटा था, सोचा खिड़की बंद कर दूं। जैसे ही पर्दा हटाया देखा श्याम फिर बाहर खड़ा अंदर घूर रहा है और उसके हाथ में रसोई का चाकू है। मैं चीखने ही वाला था कि दादी ने तुरंत मेरा मुंह दबा दिया। दादी